सभी को जय हिंद जय भारत। आज का एक इम्पोर्टेंट विषय है। काफी बच्चे पूछते हैं सर बर्फ में जो है क्या हम अगर ड्रम में बर्फ डालें और उसमें काफी देर तक रहें तो क्या हमें उससे राहत मिलेगी। और उससे पहले आपको बता देता हूँ, अभी फोन आया था तभी इसका वीडियो बना रहा है। ये अपना एक नया ग्राउंड बन रहा है जो प्रोसेस में है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है और शानदार ग्राउंड है। इसका मेजरमेंट है जो 5-10 मीटर एक्स्ट्रा रखा गया है और पूरे ब्लॉक डिवाइडर वगैरह लगा के और इसको शानदार। और यहाँ से अपनी एकेडमी भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर दिखाऊं आपको तो इस साइड से अपन ने एक नया रास्ता खरीदा है, वो सामने रही वहां पे एकेडमी। एकेडमी दिखाई दे रही है, वो सामने अपनी एकेडमी रही। उधर से ही सीधा रास्ता आता है, इधर से होके सीधे ग्राउंड में एंट्री करते हैं। अब चलिए बात करते हैं बर्फ में। आपके जो कहते हो कि सर बर्फ के अंदर हमें रहना चाहिए, उससे हमारा जो है शरीर फिट होगा, हमारी जो दर्द वगैरह है वो दूर हो जाएंगे। कि बर्फ में जो है हम अगर बर्फ की सिल्ली है उस पर लेट जाएं या फिर एक ड्राम लें उसमें बर्फ डालें और उसमें हम बैठ जाएं तो क्या हमारा दर्द गायब हो जाएगा। भैया एक चीज बताता हूँ, सुबह इतनी ठंड रहती है भयंकर, उस ठंड में अंडरवेयर और सपोर्टर पहन के दौड़ लो अगर वो वहम दूर करना है तो। बर्फ से भी भयंकर ठंड रहती है, उसमें दौड़ लिया करो। सुबह सुबह कितनी शानदार जो सर्दियों के मौसम में सर्दी रहती है, तो उस सर्दी में आराम से खड़े हो जाओ। अगर बोल रहे हो कि दौड़ने से ठंड में दर्द होगा तो फिर खड़े हो जाओ, बीमार तो हो गए नहीं आप। ऐसा है, राजस्थान में पहले भी जब भर्तियां होती थी तब बर्फ अवेलेबल नहीं होती थी, मुश्किल से कहीं कोई आइसक्रीम मिल जाती थी, बाकी बर्फ थी नहीं। तो क्या वो लोग दौड़ नहीं पाते थे? क्या मिल्खा सिंह के टाइम में ये बर्फ वगैरह इनसे ही नहाया जाता था या बर्फ में ही बैठा जाता था 5-5 10-10 मिनट, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट? ऐसा अपने शरीर को जबरदस्ती टॉर्चर किसी के लिए ना करें। और आजकल तो गूगल इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि आप गूगल पे डाल के देखो कि अगर बर्फ में मैं 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रहता हूं तो इससे क्या होगा। फिल्मों को देख के अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कभी पैरों में वो खरीद लेते हैं, पैरों में यहाँ पे बजरी डाल ली, यहाँ पे एक बेल्ट बांध लिया दोनों पैरों पे और फिर दौड़ते हैं। फिर उनको खोलते हैं तो अचानक लगता है कि वाकई में मैंने आज बहुत जबरदस्त काम किया है। इससे पैरों में भयंकर दर्द होगा आपके। और एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप सिंपल चलते हो, उसके बजाय एक 30-40 किलो का वजन लो, अपनी खोपड़ी पे रखो और 50-1 मीटर चलो, फिर उसको उतारो, अपने आप बॉडी ऊपर आएगी। तो ऐसा लगेगा वाकई में हो कुछ जान आ गई। जान वान कुछ नहीं है। दौड़ के लिए सिंपल एक्सरसाइजें जो बुजुर्गों की बनाई हुई है, जो रगड़ा जो है देसी तरीके का, वही सूट करता है। ऐसा नहीं है हमने इंटरनेट पे कहीं पे भी देख लिया। अब कुछ बच्चे देखते ही शुरुआत में ही एबीसी ड्रिल करने लग गए, पैरों पे उछल कूद रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एबीसी ड्रिल तुम 10 मीटर ढंग से नहीं कर पाओगे, क्यों? उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। हमें शुरुआत में सिर्फ अपने शरीर को एकदम मछली की तरह बनाना है। एडी से लेके चोटी तक की हमें एक्सरसाइज करनी होती है और शानदार तरीके से अपनी पहले शुरुआत में धीरे धीरे दौड़ करो आप, उसके बाद में उसको सुधारते हुए फिर आप शूट वगैरह या स्प्रिंट वगैरह जिनको बोलते हो आप, वो देसी भाषा में शूट मारते हैं। तो ये चीजें जो है बाद में स्टार्ट करो। पहले ही शुरुआत में पहले दिन से ही आप 100-100 मीटर के शूट मारने लग गए, जबरदस्ती शरीर के साथ दौड़ रहे हो। शुरुआत के 15 दिन कम से कम बॉडी को ढालो तो सही कि हाँ मैं इस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हल्का हल्का शरीर को एहसास होने दो, तब जाके कहीं ना कहीं शरीर पे पॉलिश आएगी। ना कि कहीं भी कुछ भी उठा के देखा, कुछ भी खा लिया, कुछ भी शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो इससे नुकसान में हो जाओगे। और ज्यादा ठंड में भी मैं कहता हूँ कपड़े थोड़े बहुत पहन के रखो, जब बॉडी पूरी गर्म हो जाए फिर भी शरीर पे एक लंबी बाहों की टी शर्ट रहनी चाहिए, या चाहे हाफ बाजू की टी शर्ट हो, एक पूरा पजामा रहना चाहिए। बिल्कुल नंगे बदम किसी को देख के सर्दी में ठंडे पानी से नहा के फिर तुम दौड़ रहे हो और कर रहे हो, किसी का अगर नेचुरल ऐसा नेचर है, जैसे अपनी एकेडमी में एक बच्चा आया था, वो सर्दियों में बिल्कुल स्विमिंग पूल में नहाता था, एकदम ठंडे पानी से नहाता था चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेकिन उसकी वो बचपन से आदत थी। अपनी नहीं है तो अपन उसकी तरह नहीं कर सकते। और किसी को बर्फ में ठंड में ज्यादा रहने का शौक हो तो अभी सर्दियों का मौसम है, बाहर रह के एक्सपेरिमेंट कर लो, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो ऐसा है, जो आप चीजें कर रहे हो उनके बारे में कम से कम पहले रिसर्च करो कि मैं कर क्या रहा हूं, उसके बाद जो है उन पे काम करो। मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।